हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब, अ हेवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये भी हाइट मैनिफेस्टेशन पे सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने मेडिटेशन की पावर से अपनी हाइट को इंक्रीज किया है और ये सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली सक्सेस स्टोरी है। आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये सक्सेस स्टोरी मैंने द सीक्रेट वेबसाइट से ली है, आप वहाँ से इसे रीड कर सकते हो और मैंने इसे कमेंट में पिन कर दिया, आप वहाँ से भी इसे रीड कर सकते हो। ये सक्सेस स्टोरी श्रीलंका से है। मेरे पास हमेशा से यूनिवर्स का सपोर्ट है, जिसकी वजह से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है और मेरे लिए सब कुछ काम करता है। ये सब कुछ शुरू हुआ था जब मैं 16 साल की थी। अब मैं 21 साल की हो गई हूँ। मैं एक श्रीलंकन गर्ल हूँ। जब मैं 16 साल की थी, मैं बहुत ज्यादा वरीड करती थी अपनी हाइट के लिए, क्योंकि मेरी हाइट 5.1 थी और मैं चाहती थी कि मेरी हाइट इंक्रीज हो जाए। मैंने बहुत सारी द सीक्रेट सक्सेस स्टोरीज देखी और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो देखी। जब मैं 16 साल की थी, मैं सारा दिन इंफॉर्मेशन सर्च करती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, तब तक जब तक मैं 19 साल की नहीं हो गई। मैं अपनी हाइट को बढ़ाना चाहती थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को अपना चेकअप कराया, मैंने बैलेंस डाइट की, फिर भी मेरी हाइट इंक्रीज नहीं हो रही थी। तब मैंने अपनी हाइट वाली बात पे फोकस करना बंद कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से मेरी स्टडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा था। मैं निग्लेक्ट कर रही थी अपनी स्टडी को। मेरी कंट्री में लॉकडाउन लग गया था ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। तब मैंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करनी शुरू कर दी और मैं एक नॉर्मल डाइट कंज्यूम कर रही थी और मैं हमेशा भगवान का दिल से शुक्रिया अदा करती थी मेरी 5.6 हाइट के लिए। बट इसके लिए मैं अपने आप को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करती थी। मैं पूरा दिन ओनली ग्रेटिट्यूड करती थी। मैं ऐसे जीना शुरू कर दिया था कि मेरी हाइट का कोई इशू ही नहीं है। मैं पूरा दिन फनी वीडियोस देखती थी और कुछ ना कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी वीडियोस देखती रहती थी। हमारे घर में ना एक बहुत लंबी अलमारी है जो मेरी मम्मी के कमरे में है। मैं हमेशा से सोचती थी मेरी हाइट काश इस अलमारी से थोड़ी ज़्यादा हो। मैं हमेशा विजुअलाइज करती थी भी मैं कंपेयर कर रही हूँ अपने आप को अपने सिबलिंग से, भी मेरी हाइट इंक्रीज हो गई है और मेरे रिलेटिव मुझे बोल रहे हैं तू तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं विजुअलाइज करती थी कि मेरे टांगे बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं। मैंने योगा भी करना शुरू कर दिया था। मैं विजुअलाइज करती थी कि मैं खड़ी हूँ 5'6" हाइट में मेरी रिलेटिव के सामने और मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रही हूँ उनके सामने। अब मुझे समझ आया, हेल्थी फूड, योगा, मेडिसिन, सर्जरी, सारी चीज़ें जो हाइट से इंक्रीज करती है, ये सब कुछ रेसिस्टेंस था। ये सब कुछ मुझे दूर ले जा रही थी मुझे खुद से। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ करने की ज़रूरत थी, मेडिटेशन। मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना था और लेट गो कर देना था सारे प्रेशर को। अब मैं ऐसा फील कर रही थी कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई डिज़ायर ही नहीं है मैनिफेस्ट करने के लिए। मेरे पास सब कुछ ऑलरेडी है, मैंने सब कुछ ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया है। अब मेरी हाइट एक्चुअली में 5'6" टॉल हो चुकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी हाइट को इंक्रीज करने के लिए, लगभग 4 साल। ये सब कुछ सिर्फ आसान हो गया अचीव करने में जब मैंने लेट गो कर दिया सब कुछ और जीना शुरू कर दिया जैसे वो मेरे पास अब भी है। आप भी ये कर सकते हो। थैंक यू सो मच। What a wonderful success story. Take away of this success story. First, believe in yourself. When you believe, you achieved. Second, visualization हमेशा करो। जब आप हाइट, वेट, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, विजुअलाइजेशन उसमें इनकलकेट ज़रूर करो। थर्ड, नेवर गिव अप। आप जैसे इन पर्सन ने 4 साल लगे उन्हें अपनी हाइट को मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। माइंडसेट को चेंज करना है तो हमें उसे न्यू रीप्रोग्राम करना है, न्यू सिचुएशन देनी है। दूसरे सेल्फ कॉन्सेप्ट हमें चाहिए जो हमें अपनी हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करे। तो उसे बनने में टाइम लगता है और उसे बनाने के लिए आपको बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखनी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी सुननी चाहिए, जिससे आपका माइंड रीप्रोग्राम होगा और आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे जो आप चाहते हो। थर्ड, अब बुक रीडिंग को जरूर अपनी दिनचर्या में ऐड करो। आप बुक रीडिंग करो या ऑडियो बुक सुनो, जिससे आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। फिफ्थ, प्लीज़ मेडिटेशन करना शुरू करो। जैसे इन्होंने मेडिटेशन की पावर यूज़ की, इन्होंने ये बिलीव किया भी उनके पास ऑलरेडी अपनी डिज़ायर हाइट है, वो इंजॉय कर रही है। तो ऐसे ही आपको भी अपनी लाइफ में ये फील करना है। इसे हम एक्ट एज इफ टेक्निक भी बोल सकते हैं। आप एक्ट करो जैसे आपने वो वेट, वो हाइट अचीव कर ली है। आई नो समटाइम इट वॉज सो डिफिकल्ट टू बिलीव दैट, क्योंकि हमारे पुराने सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसे बने हुए हैं भी हम बिलीव ही नहीं कर पाते। हमें ऐसे लगता है भी वेट लूज करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, हाइट तो इस एज के बाद बढ़ती ही नहीं है।
हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी हाइट को इस उम्र में भी बढ़ाया है। जब वो 21 ईयर के हो गए, 16 साल के हो गए हैं, तब हाइट इंक्रीज होती है। हमारा माइंडसेट, हमारे माइंड पे सब कुछ डिपेंड करता है। जब हम अपने माइंडसेट को चेंज कर लेंगे, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज कर लेंगे, तब हम अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ अचीवेबल है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ द वे यू आर राइट नाउ। अपने माइंडसेट को चेंज करो। जब आप अपने माइंडसेट को पूरी तरह से चेंज कर लोगे, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से चेंज कर लोगे, ऐसा सेल्फ कॉन्सेप्ट और रिप्रोग्राम कर लोगे अपने माइंड को, जो चीज़ आप अपने आप चाहते हो वो सब कुछ आपके पास होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हैप्पी मैनिफेस्टेशन।